राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अमृत धारा में। दोस्तों, मंगला गौरी का व्रत हर साल सावन मास के मंगलवार के दिन रखा जाता है। ऐसे में सावन में आने वाले सभी मंगलवार का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्या दोनों करती हैं। यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मंगला गौरी व्रत को बहुत ही शुभदायी माना गया है। आइए जानते हैं इस बार कितने मंगला गौरी व्रत होंगे। साथ ही ये भी जानते हैं कि इस व्रत की विधि क्या है और ये कौन सी तारीख को पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मंगलवार 23 जुलाई से होगी। पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा। इस बार कुल 4 मंगला गौरी व्रत होंगे। इस दिन माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं, जबकि वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। 23 जुलाई को पहला मंगला गौरी व्रत है। उसके बाद 30 जुलाई को दूसरा मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। 6 अगस्त को तीसरा मंगला गौरी व्रत होगा और 13 अगस्त को चौथा मंगला गौरी व्रत होगा। मंगला गौरी व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके लिए भी ये व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर हो जाते हैं। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हैं या फिर मांगलिक दोष है तो भी इस व्रत को रख सकते हैं। चलिए जानते हैं इस व्रत की विधि क्या है। मंगला गौरी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और माता गौरी के सामने घी का दीपक जलाकर रखें। इसके बाद पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव को पहले वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद माता गौरी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि माता पार्वती को 16 श्रृंगार का पूरा सामान चढ़ाएं। साथ में अक्षत, फूल, फल और मिठाई का भोग लगाएं। अंत में धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। इसके बाद दोनों पति पत्नी माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा करें। अंत में मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ भी करें। शाम में आप फलाहार कर सकते हैं, यानी कि फल खा सकते हैं। इस व्रत में पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने से अखंड सौभाग्य और पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। पूजा के अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका जीवन सुखपूर्वक बीतता है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी पसंद आ रही होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता रानी की कृपा आप सब पर बने रहे। जय माता दी।